नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, और वो भी तर्क और विज्ञान की कसौटी पर। तर्क और विज्ञान जो है के आधार पर ही किसी चीज को स्वीकार करना, ये ज्यादा अच्छी बात जो है वह होती है, और हम लोग उसी के संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म जो है वह है, यानी कि भारत में जो हिंदुइज्म है उनके जो रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स के परंपराओं के संदर्भ में हम लोग कुछ कुछ जानकारियां दे रहे हैं, उनको तर्क के आधार पर पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ही जो है वह हम लोग विवाह के समय एक आज की जो श्रृंखला लेकर आए हैं, उसमें हम लोग जो है वह विवाह के समय एक जो है वह आप लोगों ने सुना होगा 7 फेरे होते हैं, और 7 फेरे अग्नि के समक्ष जो है वह होते हैं, और साथ साथ उसमें 7 वचन की जो है वह बात होती है। तो 7 फेरे क्या हैं, 7 वचन क्या है और उसका क्या महत्व है, इसको हम लोग आज की श्रृंखला में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए जो है वह हम लोग जाने कि 7 फेरे और 7 वचन क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हिंदू विवाह में जो है सप्त फेरे और 7 वचन का बहुत ही जो है वह विशेष महत्व है, और ये अग्नि कुंड के समक्ष जो है वह चारों ओर लिया जाता है। और अग्नि कुंड के समक्ष इसलिए चारों कि अग्नि को देवता का दर्जा प्राप्त है, और इसी देवता के रूप में अग्नि जो है वह एक प्रत्यक्ष देवता है जिन्हें देखा जा सकता है। जैसे जो है वह हम लोग भगवान शिव हैं, भगवान जो है विष्णु हैं, इन्हें हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, उनके जो है वह प्रतिमा केवल लगा सकते हैं या चित्र लगा सकते हैं, लेकिन अग्नि जो है वह जो देव हैं उनको जो है साक्षी बनाया जा सकता है। तो अग्नि देव को साक्षी जो है वह बनाया गया। तो अग्नि देव को साक्षी बनाकर, जो प्रत्यक्ष देव हैं उनको साक्षी बनाकर जो है वह ये 7 फेरे और लिए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ विवाह के समय जो है वह ये इस प्रकार के हम लोग देखें तो अग्नि कुंड जो है वह होता है, जहां पर जो है वह जो वर और वधू हैं वो 7 फेरे जो है वह लेते हैं। इसकी एक जो है वह चित्र इस प्रकार देखे जा सकते हैं, जहां जो है वधू आगे जो है वह चलती है और वर जो है वह उसके पीछे पीछे जो है वह चलता है, और इस प्रकार से 7 फेरे जो है वो लिए जाते हैं। तो 7 फेरे में प्रत्येक फेरे के बाद जो है वह एक वचन जो है वह देना पड़ता है। अब ये वचन कौन देता है, क्या है, हम लोग इसको जो है जानने का प्रयास करें। पहले तो जो है वह ये बात देखिए कि 7 फेरे जो हैं ये कब से प्रारंभ हुए, यानी भारत में जो आज विवाह की प्रणाली होती है और 7 फेरे कब से प्रारंभ हुए। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो ऋग्वेद काल से होती है। ऋग्वेद काल, जो इतिहास के से जानकार हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन ऐसे ऋग्वेद काल जो है वह 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में जो है वह ऋग्वेद काल जो है वह माना जाता है, और इसमें विवाह जो है वह की चर्चा जो है वह उस काल से ही प्रारंभ हुई है, और उस काल से जिस प्रकार विवाह हो रहे हैं वही विवाह आज भी जो है वह संपन्न हो रहे हैं। इसका मतलब है भारत में आज जो है जो विवाह हिंदू धर्म के अंदर होते हैं वह विवाह का इतिहास या परंपरा 3500 साल पुरानी जो है वह मानी जा सकती है, और 7 फेरा भी इसी 3500 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा जो है वह है। अब इसमें देखिए क्या है कि हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो उस समय जो 7 फेरे लिए जाते हैं, इसी को सप्तपदी यानी 7 पैर भी माना जाता है। सप्तपदी 7 बार जो है वह फेरे लिए गए, इसको भी जाना जाता है। और सप्तपदी में 7 तरह के जो है वह वचन जो है वह, तो ये वचन कौन लेता है, तो कन्या वचन लेती है अपने होने वाले पति से। यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि पत्नी वचन देती है, पत्नी वचन लेती है वर से, इसी को 7 फेरा और 7 वचन कहते हैं। तो ये 7 वचन कन्या को जो है वह दिया जाता है पुरुषों के द्वारा। अब ये जो है वह क्या है, तो और इस क्या इसका महत्व है, तो यह जो है वह जो 7 वचन है ये एक्चुअल में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन का जो प्रेम है खुशहाल और सफल बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग वचन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे दाम्पत्य जीवन जो है वह इसके माध्यम से सफल जो है हो जाता है। आइए देखिए पहला वचन। अब पहला वचन को जो है वह हम लोग देखने का प्रयास करें कि पहला वचन जो है वह क्या है। तो देखिए, पहले वचन में जो कन्या है अपने पहले वचन में वर से जो है वह कहती है कि यदि आप जो है वह कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाएं या कोई धर्म कर्म करें, तो जैसे आज जो है आप मेरे साथ जो है वह बैठे हुए हैं, ऐसे ही धर्म कर्म और जो है वह तीर्थ यात्रा पर आप मुझे साथ लेकर जो है वह जाएंगे, और अगर ऐसा वचन आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांगी बनने को स्वीकार करती हूं।
यानी अगर जो है वह पुरुष वचन देगा तो कन्या कहती है तब मैं वामांगी बनूंगी। मैं वामांगी के बारे में बाद में चर्चा करूंगा, अभी थोड़ी देर में ही। इसका मतलब है पहला वचन में है कि तीर्थ यात्रा और कोई भी व्रत उपवास या जो है कोई भी धार्मिक गतिविधि, कोई भी मांगलिक कार्य वह पत्नी के साथ ही जो है वह करना है। ये इसके बाद दूसरा वचन जो है वह देखिए, दूसरे वचन में जो है वह वर मांगती है कि जिस प्रकार आप जो है अपने माता पिता का जो है वह सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक वैसा ही मेरे माता पिता का भी जो है वह सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार जो है, कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म करते हुए ईश्वर भक्त जो है वह बने रहें। यानी ईश्वर के प्रति आस्था जो है वह हो, मेरे माता पिता को जो है वह सम्मान दे और अपने माता पिता को तो सम्मान आप दे ही रहे हैं, तो अपने माता पिता के साथ साथ मेरे माता पिता को भी सम्मान दे, तभी जो है वह मैं आपकी वामांगी बनना चाहूंगी, तभी। तो ये दूसरा वचन जो है। तीसरा वचन जो है वह क्या है कि कन्या जो है वह वर से फिर से मांगती है कि उसके जीवन की 3 अवस्थाएं जो है वो आपके साथ गुजरेगी, यानी वर के साथ। जैसे देखिए क्या है, एक बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था जो है वो उसके माता पिता के साथ जो है वह गुजर गई, ठीक है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था माता पिता के साथ गुजर गई, लेकिन युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं जो है वह बची हुई हैं। ये 3 अवस्थाएं किसके साथ गुजरेंगी? तो 3 अवस्थाएं जो है वह गुजरेंगी पति के साथ। तो कन्या कहती है कि इन तीनों ही अवस्थाओं में आप मेरा पालन करते रहेंगे, और पालन अगर करते रहेंगे, इसका वचन जो है वह देते हैं, तब जो है मैं आपकी वामांगी बनना स्वीकार करती हूं। अब ध्यान से देखिए, भारत में तलाक की दर जो है वो बहुत ही कम है। विश्व में सबसे कम तलाक की दर अगर कहीं है तो भारत में है। तो तलाक की दर कम होने का एक प्रधान कारण जो है वह यह भी है कि 7 वचन जो दिए गए हैं विवाह के समय, उसमें से एक वचन ये भी है कि वो एक आजीवन जो है वह संबंध को स्वीकार किया गया है कि हर अवस्था में वो उनका ध्यान जो है वह रखना है, पति को पत्नी का ध्यान रखना है। ये इसके बाद चौथे वचन में जो है वह कहते हैं कि जो है वह कन्या पूछती है कि देखिए, अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। क्यों? क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता है तो पुरुष जो है वो अपने माता पिता की छत्रछाया में होता है, और गृहस्थ जो है वह माता पिता का होता है, इसलिए वह घर परिवार की चिंताओं से मुक्त जो है वह होता है। अब आप जो है वह विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार के समस्त आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उसके दायित्व का जो है वह आपके कंधे पर है, और यही आप अगर प्रतिज्ञा करते हैं कि उन दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो मैं आपकी वामांगी बनना स्वीकार करती हूं। क्यों? क्योंकि अब तक तो आप जो है वह मुक्त थे किसी भी प्रकार के जो है वह बंधनों से, लेकिन अब जो है वह बंधन है, अब परिवार का दायित्व है, तो उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, तो मैं वामांगी बनना स्वीकार करती हूं। यह है चौथा वचन। तब 5वां वचन जो है वह कन्या जो है वह वर से मांगती है कि आप अपने घर के कार्यों में जो भी लेन देन जो है वह करते हैं या किसी हेतु जो है वह खर्च करते हैं, कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं या कोई भी चीज खरीद रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आप जो है वह मंत्रणा लिया करेंगे, और मंत्रणा आप मेरी अगर जो है वह लेंगे तब मैं जो है वह आपके वामांगी बनने को स्वीकार करती हूं। तो पूरा का पूरा जो है, जो घर का जो है वह जो एक प्रकार से कहा जाए एक्सपेंडिचर, उसमें उनकी मंत्रणा आवश्यक है, और ये निश्चित तौर पर जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो है वह जो मेल होता है, मेल की सोच एक अलग जो है वह डायरेक्शन में होती है, फीमेल की सोच एक अलग डायरेक्शन में होती है, और दोनों मिलकर अगर मंत्रणा करें तो निश्चित है कि अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसके बाद छठा वचन में जो है वह कहा जाता है कि कन्या कहती है कि जब मैं जो है वह अपने सखियों के साथ बैठी हुई हूं या अन्य स्त्रियों के साथ बैठी हुई हूं, तो उस दौरान में आप कभी भी जो है वह, आप किसी भी जो है वह स्थिति में आप मेरा अपमान नहीं करेंगे। यानी स्त्रियों के समक्ष किसी स्त्री का अपमान जो है ये बड़ा ही जो है वह दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसलिए जो है वह यहां कन्या वर मांग रही है कि किसी भी स्थिति में आप जो है वह अपने सखियों के साथ बैठी हुई हो या अन्य स्त्रियों के साथ है, तो आप किसी भी प्रकार से जो है अपमान जो है वह नहीं करेंगे। यहां वो अन्य स्त्रियों में जो है वह उसकी सास हो, ननद हो, कोई भी हो, उनके सामने जो है वह मेरा अपमान नहीं करेंगे।
और आप जो है वह जुआ या अन्य प्रकार के दुर्व्यसन से जो है वह अपने आप को दूर रखेंगे, तो मैं आपके वामांगी बनने को स्वीकार करती हूं। ये छठा वचन। अब देखिए सातवां वचन। सातवें वचन में जो है वह कहा जाता है कि वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को, किसी भी जो है वह दूसरी स्त्रियों को जो है वह माता के समान समझेंगे। यानी एक प्रकार से कहा जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को जो है, जो समाज में कभी कभी देखे जाते हैं, उसके ऊपर जो है वह प्रतिबंध लगाने का जो है वह एक प्रकार से प्रयास है कि दूसरी स्त्रियों को जो है वह आप माता के समान जो है वह समझेंगे और आपसी प्रेम के मध्य जो है वह अन्य किसी को भागीदारी ना बनाएंगे। यानी कि जो उन दोनों का बीच का पति पत्नी का प्रेम है उसमें कोई तीसरा जो है वह नहीं आएगा। तो इसके अगर ये आप वचन देते हैं तो मैं वामांगी बनना स्वीकार करती हूं। ये 7 वचन। अब 7 वचन को जो है वह फिर गौर करके जो है वह आप समझ लीजिएगा। तो ये 7 वचन का अगर पालन कर लिया जाए तो निश्चित है ऐसे ही दाम्पत्य जीवन जो है वह सुखी बीतेगा, और दाम्पत्य जीवन सुखी जो है वह बीतेगा तो घर में खुशहाली भी जो है वह रहेगी, और जो है वह खुशियां, शांति जो है सब कुछ स्टैब्लिश रहेगी। तो इसलिए 7 वचन जो है वह जो रखा गया वो दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, घर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए और सब चीज के शांति के लिए जो है वह रखा गया। अब देखिए क्या है, संस्कृत का एक श्लोक है कि मैत्री सप्तपदिन मुच्यते, और यह कहा जाता है, इसका अर्थ है कि सिर्फ इस प्रकार के 7 वचन और 7 फेरे चलने के बाद जो है वह क्या होता है कि वर और वधू जो थे, वर और वधू थे, अब वो क्या हो गए, पति पत्नी के रूप में जो है वह मित्र जो है वह हो गए। अब मित्रवत संबंध, और यह मित्रवत संबंध कब तक, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए जो है वह मित्रवत संबंध हो गए। इसलिए कहा जाता है कि हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात परस्पर मित्रवत हो गए, पति पत्नी आपस में क्या हो गए, फ्रेंड्स जो है वह हो गए। और यही जो है वह जिस भी घर में अगर यह जो है वह स्थापित हो गया तो निश्चित है कि उस घर में कोई क्लेश जो है वह नहीं होता है किसी भी प्रकार का जो है। अब देखिए 7 फेरे और 7 वचन के पूर्व जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि जो कन्या होती है, कन्या वो वर के दाहिने हाथ में जो है वह बैठी हुई होती है। आपने अगर विवाह को देखा होगा करीब से अपने घर में, परिवार में, या जो है वह कुछ लोगों का विवाह हुआ भी है, तो जो अभी हमारे व्यूअर हैं उनमें से भी कई लोग जो है वह विवाहित होंगे। तो जो सप्त फेरा है, सप्त फेरा के पहले कन्या दाहिनी ओर बैठती है, और सप्त फेरा होने के पश्चात जो है वह क्या होता है कि वो बाएं हाथ की ओर बैठ जाती है। अब बाएं हाथ की ओर बैठना यही जो है वह वामांगी कहलाता है, और वो बाएं अंग की अधिकारी हो जाती है, और बाएं अंग की अधिकारी का अर्थ जो है वह अर्थात पत्नी बन जाती है। यानी 7 फेरे के पूरे होने के बाद जो वधू थी, वधू का दर्जा पत्नी का दर्जा हो जाता है, और वह जो है वह पुरुष के बाएं ओर जो है वह आकर बैठ जाती है। आप देखे होंगे कि जो है वह जो पूजा विवाह कराने वाले जो पंडित हैं वह जो है वह इसके बाद जो है वह उसका बदलाव कर देते हैं। अब देखिए इसके बारे में कि वामांगी ही क्यों जो है वह बनाया गया, तो इस पर एक डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। संक्षिप्तता से अभी बता रहा हूं कि वामांगी का जो संदर्भ है कि स्त्री की उत्पत्ति जो मानी गई है हमारी जो है वह सनातन धर्म में, वह जो है वह भगवान शिव के बाएं अंग से जो है वह उत्पत्ति मानी गई है, स्त्री की उत्पत्ति। और जो पुरुष है, पुरुष की उत्पत्ति भगवान शिव के दाएं अंग से मानी गई है। तो पुरुष दायां और जो है वह स्त्री बायां, और इन्हीं के कारण जो है वह जो भगवान शिव का रूप है वह अर्धनारीश्वर जो है वह के रूप में दिखाई जो है वह देता है। अगर हम विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखना चाहें तो हमारे बाएं ओर ही जो है वह दिल या हृदय होते हैं, हार्ट होते हैं, और पत्नी का इसी दिल के ऊपर जो है वह अधिकार होता है, हृदय के ऊपर अधिकार होता है। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से भी जो है वह यह है कि बाएं ओर ही जो है वह हमारा हृदय है, दिल है, और जो है वो मित्रवत संबंध जो है वह हृदय से ही जो है वह चल सकता है। इसलिए जो है वह पत्नी को वामांगी जो है वह बनाया गया। इसीलिए उसकी अधिकारी पत्नी ही है, दिल की अधिकारी या हृदय की अधिकारी पत्नी ही। अब अर्धनारीश्वर का चित्र जो है वह आप देखिए तो आप गौर करके देखिए, दायां जो है राइट हैंड वो इधर है और लेफ्ट हैंड जो है वह इधर है। तो लेफ्ट हैंड में मां पार्वती हैं और राइट हैंड में भगवान शिव, ये अर्धनारीश्वर का रूप। इसके बाद आप किसी भी देवी देवता के जो है वह प्रतिमा को जो है वह देखने का प्रयास कीजिए, या जो है वह चित्र को देखने का प्रयास कीजिए, तो देखिए भगवान विष्णु जो है वह राइट हैंड की ओर और मां लक्ष्मी जो है वो लेफ्ट हैंड की ओर। तो इसका मतलब क्या है, ये भी वामांगी के रूप में स्वीकार किए गए। इसके अलावा एक और देख सकते हैं, देखिए
ये भगवान राम और माँ सीता है, तो ये जो है वह जो भगवान राम है ये जो है वह राइट हैंड की ओर और माँ सीता जो है वह लेफ्ट हैंड की ओर। इसका मतलब है कि ये जो परंपरा है, ये परंपरा हमारे पूरे जनमानस में बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार की गई है कि स्त्री जो है वो पत्नी के रूप में होती है तो वह वामांगी ही होती है। इसकी संक्षिप्त जानकारी जो है वह यहीं तक। हालांकि इसके विवाह के संदर्भ में बहुत सारे और प्लेलिस्ट जो है वह में दिया हुआ है, जैसे कन्यादान या सप्त फेरे में धान का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सब बातें हमारे रिचुअल्स में पहले से जो है वह दी हुई है, जो आप लोग जो है वह उसका वीडियो भी जो है वह देख सकते हैं। और आने वाले समय में और विवाह की कुछ रीतियों के बारे में और भी वीडियो जो है वह मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।